रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की। आर्थिक नाकेबंदी में छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल पहुंचे। रायगढ़ में 2 घंटे तक चली आर्थिक नाकेबंदी, बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसी। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने लगाया सरकार पर गंभीर आरोप। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में मंगलवार 22 जुलाई को चक्का जाम किया। प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देश पर रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर ने संयुक्त रूप से रायगढ़ के कोतरा रोड में आर्थिक नाकेबंदी की। इस दौरान रायगढ़ के कोतरा रोड में लगभग 2 घंटे चक्का जाम रहा। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खरसिया विधायक उमेश पटेल, लैलूंगा विधायक विद्यावती सिद्धार्थ, पूर्व विधायक प्रकाश नायक, शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला, ग्रामीण अध्यक्ष नगेंद्र नेगी सहित जिला कांग्रेस शहर और ग्रामीण के सभी वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और खरसिया, धर्मजयगढ़ और लैलूंगा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना चाहती है। बस्तर में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए, षड्यंत्र के तहत जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। उमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सरगुजा में पेड़ों की अवैध कटाई हो गई। हसदेव में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। ये छत्तीसगढ़ की संपदा और जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कोयले के कारोबार में सत्ता के सरपरस्ती में कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। साथ में उन्होंने कहा है कि राइस मिल से भी 110 रुपये के हिसाब से कमीशन की उगाही की गई है। वित्त मंत्री के विकास के विजन पर उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएसआर और डीएमएफ की राशि का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। रायगढ़ जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में जहां के लोग उद्योग और कोयला खदान से प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों के विकास को रोककर रायगढ़ में कथित विकास कार्यों में डीएमएफ और सीएसआर राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार आते ही सभी मामलों की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, छात्र संगठन ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं की संख्या दोपहर 2 बजे तक लगातार बढ़ती रही। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि यह आर्थिक नाकेबंदी प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है। आज देश भर में जो भी विपक्ष भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और फटकार लगाए। रायगढ़ से मोहित जाटवा की रिपोर्ट। देखिए, आर्थिक नाकेबंदी आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है और जिस तरह से ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहा है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जब अडानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी स्टैंड ली है, ईडी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के किसी न किसी नेता के ऊपर कार्रवाई की गई है और इसी तारतम्य में इस बार हम लोगों ने विधानसभा में तमनार का मुद्दा उठाया और उसी के दूसरे दिन ईडी की कार्रवाई हो जाती है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज आर्थिक नाकेबंदी हर जिले में रखी है और रायगढ़ जिले में आज यहाँ पे अब ये कुछ देर पहले ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता करके अपने विकास गिनवाया था और आप पे भी आरोप लगाया था कि आप महाविद्यालय खोले हैं लेकिन भवन नहीं बनवा पाए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी काम करने में टाइम लगता है। महाविद्यालय, ये एक की बात कर रहे हैं, भवन, महाविद्यालय जब बना तो भवन बनने में टाइम लगा। इनके टाइम में तो 20-20 साल तक कॉलेज का भवन नहीं बना था। मैं आके बनवाया पुसौर में, जोबी में, कि 20 साल तक जब नहीं बना था तो उसका जवाब दे। पहले सिर्फ आरोप लगाने से क्या होता है? टाइम लगने का काम है। स्वीकृत हो गया था जिस भवन का काम, उसको 2 साल से क्यों रोके हैं? जब यहाँ जमीन हम लोग तय कर दिए थे टेमटेमा के पास, तो जमीन पे स्वीकृति पे क्यों लंगा डाल रहे हैं? अगर मैं पोल खोलने लग गया तो बचेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से डीएमएफ विकास की बात करते हैं, किससे कर रहे हैं विकास? सीएसआर के पैसे से, डीएमएफ के पैसे से धज्जियां उड़ा रही है नियमों के। जहां जिस जगह पे माइनिंग हो रहा है, तमनार में, धर्मजयगढ़ में, वहां खर्च करने के बजाय रायगढ़ शहर में हो रहा है। उनके नेता ही आरोप लगा रहे हैं भैया, रवि भगत। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये
सिर्फ आरोप नहीं है, क्योंकि उनके नेता ही लगा रहे हैं ये आरोप, तो कहीं न कहीं सत्यता तो है। ओपी चौधरी जी ने 5 बिंदुओं में कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि जो महाजनों की जो जमीन आवंटित कांग्रेस कार्यालय में ही था, महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो आपने इसका पर्यावरण क्लियरेंस दिया, आपने सब कुछ दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ज्ञानवर्धन कर लीजिए। राज्य सरकार कभी भी अप्रूवल नहीं देती है, अप्रूवल देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल में किनकी गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से? ये जो बात को डाइवर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को स्टेट गवर्नमेंट पे ला देते हैं। ये जो अप्रूवल मिला है, ये मिला है पर्यावरण का जो अप्रूवल होता है, ये राज्य सरकार नहीं देता है, ये केंद्र सरकार देता है। तो केंद्र सरकार के अप्रूवल है। हमने तो वहां 75 एकड़ का वन अधिकार पट्टा दिया है। तो अगर वो जंगल को काटना रहता तो 75 एकड़ का वन अधिकार पट्टा कैसे देते? बात को घुमाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है। मैं सीधा ये है कि जिस तरह से युक्तिकरण के बहाने हमारे युवाओं को ठगा जा रहा है, 40,000 पद हमारे समाप्त कर दिए गए। जिस तरह से यहाँ कोयले में अभी कमीशन चल रहा है, रायगढ़ के आप लोगों की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बोल नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, जिस तरह से कमीशन चल रहा है, जिस तरह से सीमेंट वालों को जीएसटी की वसूली चल रही है, जिस तरह से राइस मिल में अभी जो 100 रुपए की वसूली की गई, 110 रुपए, 10 रुपए यहाँ के अधिकारियों के लिए और 100 रुपए रायपुर के नेताओं के लिए। ये सारा काम इस सरकार के अंतर्गत हो रहा है, ये मेरा आरोप है, और अगर आप चाहो तो प्रूव भी कर सकता हूँ। पिछले 6 सालों में ऐसा देखा गया, आपने ओपी चौधरी पर कभी खुलेआम आरोप नहीं लगाया, ना उन्होंने आपको लगाया। आज पहली बार ओपी चौधरी ने आपका नाम लेकर आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप मंत्री रहते हुए आपके समय में आपके क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए। मेरा नहीं हुआ? हाँ। भैया, आपको ये बताऊं, आप जाके रिकॉर्ड को पता कर लीजिए। 100 करोड़ काम हुआ है मेरे विधानसभा में, बहुत छोटे छोटे काम जो गांव के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्कूल बिल्डिंगें बनी है, 56 स्कूल नए बिल्डिंग बनवाया था मैं, ठीक है। ये इनका क्या उद्देश्य है कि बड़े काम दिखा दो, सीएसआर से और डीएमएफ का काम दे दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भैया, आप अधिकार किसका छीन रहे हो? धर्मजयगढ़ का, लैलूंगा का, खरसिया का, जहां माइनिंग है, उन गांवों के लोगों का आप अधिकार छीनकर यहाँ रायगढ़ में काम कर रहे हो। तो आप तो वित्त मंत्री हो, सीधा उठाओ, काम करो, बजट से काम करो, कौन रोकने वाला है? एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद कांग्रेस प्रदर्शन करी प्रदेश भर में करके। परिवारवाद ज्योति आदित्य सिंधिया नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे का परिवार राजनाथ सिंह के बेटे का परिवारवाद नहीं है। अपने अगर जिसके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।